हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेट नंबर 18 करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो पहला देखेंगे, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक। तो यह कथन है केसी वेयर का। आगे देखेंगे, किसने कहा चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि संविधान हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजेंद्र प्रसाद का। आगे देखेंगे, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुनार मिडिल है। आगे देखेंगे, क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो यह है रूस और जापान के बीच विवाद का कारण विषय है। 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन था? तो अनंत कन्हारे थे। अनंत कन्हारे 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह तिरुपति में स्थित है। सेंट्रल संस्कृत स्कूल इंस्टीट्यूट। सबसे अधिक 20 मीन कौन सी है? तो स्टोन मीन है। स्टोन मीन। वंदे मातरम राष्ट्रगीत संगीत किसने लिपिबद्ध किया? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने किया। पुलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने किया। 1:45 का पूर्ति चक्र डैश पूर्ति प्रदर्शित करता है? तो यह इकाई लोचदार प्रदर्शित करता है। आगे देखेंगे, पन्ने की कीमत और मांग का क्या संबंध है? तो यह प्रतिलोम संबंध है। आगे देखेंगे, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे प्रवर्तक अरविंद घोष थे। आगे देखेंगे, भूटान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान को लैंड्स ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। लैंड्स ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। पुहार नगर की नींव किसने रखी? तो राजेंद्र चोल ने पुहार नगर। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ। प्रिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को पकड़कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमन है। टीआरआई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1997 में टीआरआई की स्थापना हुई है। आगे देखें, कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी तो घट जाती है। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फर्म कहाँ है? तो यह सूरतगढ़ में है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं अरुण शौरी। विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? तो मेनोरुकी यामासाकी है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में किया गया था। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? तो यह राजीव गांधी के याद में दी जाती है मानव सेवा पुरस्कार। कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? तो ऑर्कटर लोनी मेमोरियल नाम था इसका। उत्पादन कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी है एक मेमोरियल। उत्पादन विभेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता है। शहद में, शहद मतलब मधुमक्खी का शहद, शहद मुख्यतः पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज। हनी, शहद का इंग्लिश फुल फॉर्म हनी। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है डॉल्फिन। डॉल्फिन बुद्धि प्राणी है सर्वाधिक। आगे देखेंगे, बुध के चारों ओर पाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल।
राजपूत शासक राजा भोज ने किस शहर की स्थापना की थी? तो भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश। कार्टून पात्रो मैंड्रेक द मैजिनिशियन मैजिशियन तथा फैटम का सृजन किसने किया था? तो लॉक फॉक ने किया था, ली फॉक ने। आगे देखेंगे, क्लोरोक्विन भेजक भेजक किस रोग में दी जाती है? तो मलेरिया, और ये सिंकोना से प्राप्त की जाती है क्लोरोक्विन। जब दो बाजार में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तो तब कीमत विभेद होता है और यह होता है लाभदायक। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? तो विंस्टन चर्चिल ने बनाया था। ब्रायोफिल्म के कायिकी प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? तो यह बत्ती के माध्यम से होता है, बत्ती। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। 1900 ये हुआ था नादिर शाह का आक्रमण 1739। आगे देखेंगे, टू लाइव्स नमक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। टू लाइव्स, विक्रम सेठ। आगे देखेंगे, मानव द्वीप आयरलैंड नामक मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो हेनरी डेविड थ्योरो से ली थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी। रिस्पिरिन का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? रिस्पिरिन, तो इसका उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है रिस्पिरिन। आगे देखेंगे, कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो यशवंत सिंह है। सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर सिद्दीकी, और यह समाप्त कर दिया था 1924 में, समाप्त कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीकी पहला खलीफा था। रासायनिक रूप से रेशम रेशा क्या होता है? रासायनिक रूप से रेशम रेशा क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन। नर नारायण सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया था, नर नारायण सेतु। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में, तो ये जैक किल्बी को। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में है स्वामी नारायण मंदिर। गुजरात से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। नारमेंडी बीच कहाँ है स्थित? तो नारमेंडी बीच फ्रांस में स्थित है। आगे बस, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो अगला अवतार कल्कि को। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे रोग होता है, गुर्दा का रोग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।